हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता के पॉइंट बताए थे। आज में अगला टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण में व्यवसाय की भूमिका। पर्यावरण का स्वरूप हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसको नष्ट होने से बचाने का उत्तरदायित्व हम सभी का है, चाहे वह हम स्वयं हो, सरकार हो, व्यावसायिक उद्यम हो, उपभोक्ता हो, कर्मचारी हो, समाज के अन्य सदस्य हैं। सभी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक करना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है, सभी का दायित्व है पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में कि पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। खतरनाक प्रदूषण उत्पादों पर रोक लगाने के लिए सरकार अधिनियम बना सकती है, यानी कि ऐसा प्रदूषण जिस पर रोक लगाने के लिए जो खतरनाक है, सरकार इस पर पाबंदी भी लगा सकती है। उपभोक्ता, कर्मचारी, समाज के सदस्य ऐसे उत्पाद के उपभोग को बंद कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर पहली बात तो ये है कि व्यावसायिक संस्थाओं पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है जो खतरनाक प्रदूषण फैलाते हैं। दूसरा, अगर मान लो किसी कारण से अगर व्यावसायिक संस्थाएं चल रही है तो उपभोक्ता, कर्मचारी या समाज के सदस्य ऐसे उत्पादों के उपभोग को बंद कर देंगे तो अपने आप ही उसका उत्पादन बंद हो जाएगा, है ना। पर्यावरण के लिए जो घातक है, ऐसे उत्पादों का उपयोग नहीं करें। पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यावसायिक इकाइयों को स्वयं आगे आना चाहिए और व्यावसायिक इकाइयों को ये भी सामाजिक जिम्मेदारी है कि वे केवल प्रदूषण जनित बातों पर ध्यान केंद्रित नहीं करें, बल्कि पर्यावरण संसाधनों की सुरक्षा का दायित्व भी अपने ऊपर लें। व्यवसायिक इकाइयाँ धन की सृजनकर्ता, रोजगारदाता, भौतिक या मानवीय संसाधनों को संभालने वाली होती हैं। वे ये समझती हैं कि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है और जिन्हें उत्पादन क्रिया में परिवर्तन करके भी सुलझा सकते हैं। संयंत्रों के रूप में बदलाव करके, घटिया किस्म के कच्चे माल के प्रयोग के स्थान पर अच्छी क्वालिटी का कच्चा माल प्रयोग करके प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो उत्पादन की जो प्रोसेस होती है ना, उसमें भी चेंज करने, कुछ ऐसे उपकरण लगाए जिससे प्रदूषण कम हो। अच्छा, कई बार क्या होता है, घटिया क्वालिटी का जो कच्चा माल होता है ना, उससे प्रदूषण ज़्यादा होता है, तो अच्छी क्वालिटी का माल कम मिले, है ना। तो इस प्रकार से प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है। प्रदूषण नियंत्रण के कुछ उपाय निम्नलिखित बताएं। पहला है, उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए वचनबद्ध होकर कार्य करना चाहिए। जो उच्च स्तर के प्रबंधक होते हैं ना, उसको प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य करना चाहिए। दूसरा है, इस बात का विश्वास दिलाना कि उद्यम की प्रत्येक इकाई पर्यावरण सुरक्षा प्रदूषण नियंत्रण के लिए वचनबद्ध है। इसका मतलब ये है, उद्यम की प्रत्येक इकाई, है ना, जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और नियंत्रण के लिए वचनबद्ध है। अच्छे किस्म के कच्चे माल के क्रय के लिए नियम बनाना, उच्च कोटि की तकनीक अपनाना, कचरे के निष्पादन के लिए वैज्ञानिक तकनीक अपनाना, ताकि प्रदूषण क्या हो, नियंत्रित हो। नेक्स्ट है, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना। नेक्स्ट, जोखिम भरे द्रव्य पदार्थों का उचित व्यवस्था हेतु सरकारी कार्यक्रमों में सहयोग देना, इनमें प्रदूषित नदियों की सफाई, वृक्षारोपण, वनों की कटाई को रोकना आदि हो सकते हैं। इनके प्रदूषण को रोकने के लिए जैसे नदियों वगैरह की सफाई करवा देना और वृक्षारोपण करना जिससे प्रदूषण कम हो, वनों की कटाई को भी रोकना, ऐसे उपाय भी करने में सरकार का सहयोग कर सकते हैं। समय समय पर प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम की लागत और प्रतिफल का मूल्यांकन करना, ताकि पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्रगतिशील कार्रवाई की जा सके। यानी कि समय समय पर जो खर्चा होता है ना, प्रदूषण नियंत्रण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं ना, उस पर कितना खर्च हुआ है, क्या प्रतिफल मिला है, उस हिसाब से अगला कार्यक्रम निश्चित कर देना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु आपूर्तिकर्ता, डीलर्स तथा क्रेताओं को तकनीकी ज्ञान और अनुभव का लाभ प्राप्त करने हेतु समय पर कार्यशालाओं का आयोजन भी करना चाहिए। तो ये पॉइंट थे प्रदूषण को नियंत्रित करने के कुछ उपाय के बारे में। ये टॉपिक आपका पूरा हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है व्यावसायिक नैतिकता। सामाजिक दृष्टि से व्यवसाय का मुख्य कार्य समाज को आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराना है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से व्यावसायिक इकाइयों का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ये भी कहा जा सकता है कि व्यवसायिक इकाइयों का मुख्य उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य में टकराव नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि व्यवसायिक इकाइयाँ होती हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। वो सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन कम करते हैं,
तो कहने का मतलब दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए। एक व्यवसायी कई लाभ कमाती है, लाभ भी किससे कमाती है? समाज से कमाती है। तो समाज के प्रति जो उसका कर्तव्य है या दायित्व है उसको भी पूरा करना चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए। यद्यपि व्यवसायी इकाइयों के संचालनकर्ताओं के निर्णय एवं क्रियाकलाप सदैव जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप होंगे। ये सदैव सही नहीं है कि एक उत्तम आर्थिक कार्य जैसे आय, लागत और लाभ में बहुत उच्च कोटि का हो सकता है, लेकिन सामाजिक कार्यपालन में इतना अच्छा नहीं हो। कहने का मतलब है कि अधिकांश उद्योग क्या करते हैं? लाभ कमाते हैं, इनकम का स्रोत बढ़ाते हैं, लागत वगैरह का ध्यान तो देते हैं। वो तो उनका सबसे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं उस पर कि हमारा लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन सामाजिक क्रियाकलापों में इतनी ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं, है ना। तो ये भी ठीक नहीं होता है, ये समाज के लिए अच्छा नहीं। मतलब जैसे उत्पादों की पूर्ति उचित मात्रा में उचित मूल्य पर करना, इसमें ये प्रश्न सामने खड़ा हो जाता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से क्या उचित है और क्या अनुचित है। इस प्रश्न का उत्तर इसलिए भी आवश्यक है कि व्यावसायिक उद्यमों का जन्म समाज से होता है और समाज से ही प्रभावित होते हैं। ये आपको पता ही है कि उद्यम जो होता है ना, उद्योग जो होते हैं ना, उनका जन्म भी समाज से होता है। समाज का समझ होता है, मतलब क्या होता है कि समाज के सहयोग से ही होता है, क्योंकि जो व्यवसाय के लिए या उद्योग के लिए जो संसाधन चाहिए वो संसाधन कौन उपलब्ध कराता है? समाज ही तो उपलब्ध कराता है, समाज के वर्ग ही तो उपलब्ध कराते हैं उनको। संसाधन का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है, मनी है ना, मटेरियल है, मशीन है ना, ये सारी चीज़ मैन जो भी सब है ना, ये 5M जो मैंने आपको बताया, ये सब समाज से ही मिलते हैं और इससे समाज से वो प्रभावित होता ही है। अतः उन्हें अपने आप को स्थापित करने और अपने बारे में व्याख्या करने के लिए सामाजिक मूल्य को क्या देनी चाहिए? प्राथमिकता देनी चाहिए। और व्यावसायिक नैतिकता व्यक्तिगत हितों और सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित करने की एक विधि है। यानी कि व्यक्तिगत हित मतलब लाभ प्राप्त करना, सामाजिक हित मतलब समाज के हित के लिए कार्य करना, दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए नैतिकता का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक तरीका है नैतिकता के माध्यम से दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है व्यावसायिक नैतिकता की अवधारणा क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय।